प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। उम्मीदवारों के नाम का हो सकता है ऐलान। सूत्रों के हवाले से खबर, 3 चरणों के लिए लगभग 170 उम्मीदवारों के नाम तय। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में सीएम योगी के अयोध्या से चुनाव लड़ने पर चर्चा। सूत्रों के हवाले से खबर, आज होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी करेंगे ऐलान। लोहड़ी के पर्व के मौके पर सीएम योगी का ट्वीट, सभी को लोहड़ी के पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। आज समाजवादी पार्टी भी कर सकती है उम्मीदवारों का ऐलान। पहले चरण के उम्मीदवारों का हो सकता है ऐलान। सूत्रों के हवाले से खबर, चाचा शिवपाल की पार्टी को दी 6 सीटें। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच आज प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्रियों की अहम बैठक होने वाली है। ज्यादा संक्रमण वाले राज्यों में कर सकते हैं समीक्षा। महाराष्ट्र, दिल्ली समेत 5 राज्यों में कोरोना अनकंट्रोल्ड। 23 जनवरी को 2 पालियों में होगी यूपी टीईटी की परीक्षा। 21 लाख से ज्यादा कैंडिडेट होंगे शामिल। पेपर लीक की वजह से 28 नवंबर 2021 को रद्द हो गए थे एग्जाम। सीएम धामी आज नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। बीजेपी ऑफिस में सुबह 10:30 बजे से लेकर 2 बजे तक होगी बैठक। मीटिंग के चुनाव की तैयारियों को लेकर होगी बातचीत। एक मंच पर दिखे सीएम धामी और बीजेपी के 3 पूर्व सीएम। मुख्यमंत्री ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, कहा सीएम फेस बदलने का काम हाईकमान का। हरीश रावत का पलटवार, बोले 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा कैंपेन ने किया काम। दिल्ली में आज कांग्रेस की पहली लिस्ट होगी फाइनल। दोपहर 1 बजे स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। 15 जनवरी को आ सकती है पहली लिस्ट। किशोर उपाध्याय पर कांग्रेस ने किया बड़ा एक्शन। पार्टी के सभी पदों से तत्काल प्रभाव से हटाया। कई चेतावनी के बाद भी विरोधी पार्टियों के नेताओं से संपर्क में थे। बीजेपी में दिखा रही बगावत की सुखबुगाहट। विधायक दिलीप रावत को लैंसडाउन से कोटद्वार भेजने की चर्चा। हरक सिंह की लैंसडाउन सीट पर नजर। दिलीप बोले पार्टी तोड़ने वालों को ना मिले टिकट। उत्तराखंड में कोरोना केसेस में बंपर उछाल। एक दिन में 2000 के पार पहुंचा नया मामला। देहरादून में हालात बेकाबू। बाजारों में दिख रही लापरवाह भीड़। प्रयागराज में मकर संक्रांति के पहले स्नान के मौके पर प्रशासन की सख्ती। कोरोना नियमों का पालन कराया जा रहा है। 45 दिनों तक भक्त लगाएंगे आस्था की डुबकी। कानपुर में कोरोना का कहर जारी। आज सामने आए 378 मामले। जिले में एक्टिव संक्रमितों की संख्या 1539 के पार। सीडीसी निदेशक समेत सीएसजेएमयू के 6 शिक्षक भी कोरोना पॉजिटिव। नोएडा में कोरोना के 10,000 के ज्यादा एक्टिव केस। पिछले 24 घंटे में 1626 नए मामले सामने आए। 204 लोग स्वस्थ हुए। जालौन में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए तेजी से किया जा रहा बच्चों का टीकाकरण। जिला अधिकारी ने भी निरीक्षण कर प्रशासन को दिए जरूरी निर्देश। मुंबई में कोरोना से अब तक 265 पुलिसकर्मियों की मौत। राज्य में 2000 से ज्यादा कर्मी कोरोना के एक्टिव मरीज। नोएडा में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। कई घंटों तक आग पर नहीं पाया जा सका काबू। थाना 113 की घटना। लखीमपुर खीरी में बीजेपी विधायक रोमी साहनी ने पार्टी छोड़ने की खबरों का किया खंडन। कहा ये सब अफवाह है, मैं कभी पार्टी छोड़ने के लिए सपने में नहीं सोच सकता। मुरादाबाद में कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। नकाबपोश बदमाश हत्या करके फरार हो गए। स्थानीय बीजेपी नेता पर परिजनों ने लगाया हत्या करवाने का आरोप। बरेली में 25,000 के इनामी रिफाकत की करोड़ों की संपत्ति सीज। अवैध बिल्डिंग पर भी चलाया बुलडोजर। बारादरी थाना इलाके का मामला। मथुरा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। 3 लुटेरे गिरफ्तार। कब्जे से लूटी गई कार समेत कई सामान बरामद। देवरिया पुलिस की बड़ी लापरवाही। भारी मात्रा में अवैध कच्ची शराब किया गया नष्ट। आरोपी मौके से फरार। देवरिया में साइबर सेल की टीम का लापरवाही। करीब 10 लाख कीमत के 108 गुमशुदा मोबाइल किए गए बरामद। इसके बाद मोबाइल को उनके मालिकों को सौंपा गया। झांसी के लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन के वीवीआईपी प्लेटफॉर्म पर घूमते नजर आए आवारा जानवर। रेलवे स्टेशन पर फैला रही गंदगी, लोगों को हो रही भारी दिक्कत।
देवरिया में एफसीआई अफसरों की बड़ी लापरवाही सामने आई। लाखों का सामान बारिश में हुआ खराब। मामले की जांच के आदेश डीएम ने दिए। मथुरा में तस्करी कर ले जाया जा रहा था 400 किलो गांजा बरामद। होंडा सिटी कार सहित 2 तस्कर गिरफ्तार। पकड़े गए गांजे की कीमत बताई जा रही करीब 5 लाख रुपए। हापुड़ में गौ तस्करों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई है। गोली लगने से गौ तस्कर घायल हो गया। दूसरा तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार। कासगंज के बीजेपी विधायक देवेंद्र सिंह राजपूत पर एक महिला ने विधायक निधि का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। महिला ने डीएम से मामले में शिकायत दर्ज की है। सीतापुर पुलिस ने ट्रैक्टर लूटकांड का खुलासा करते हुए 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से 2 बाइक और तमंचा भी बरामद किया गया। ललितपुर में चुनाव के मद्देनजर अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया गया। कबूतरा डेरा से 500 लीटर कच्ची शराब बरामद। मौके से लहन भी नष्ट किया गया। चंदौली के सैयद राजा पुलिस ने उत्तर प्रदेश बिहार सीमा में कंटेनर ट्रक और स्कॉर्पियो के पास तस्करों को पकड़ा, जिसे गोवंश और कच्ची शराब को बरामद किया गया। कानपुर देहात के सिकंदरा इलाके के मुजफ्फरपुर गांव में युवक की हत्या कर शव सड़क के किनारे फेंक दिया गया। मृतक की पहचान भारतेंदु के रूप में हुई है। बुलंदशहर में थाना सयाना इलाके में एक महिला का वीडियो वायरल हो रहा है, जो मोदी और योगी से इंसाफ मांग रही है। महिला के पति ने दूसरी महिला से निकाह कर दिया है। हरदोई में ज्वेलरी शॉप में 3 शातिर महिलाओं ने की सोने की ज्वेलरी पर हाथ साफ। महिलाओं की करतूत सीसीटीवी में कैद। बदायूं पुलिस ने कई इलाकों में चोरी करने वाले गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से बैटरी, इन्वर्टर, एक स्कॉर्पियो, 2 तमंचे और कारतूस बरामद किए गए। आजमगढ़ के डीएवी पीजी कॉलेज की छात्राओं ने टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण में धांधली का आरोप लगाया है और जिलाधिकारी से मिलकर शिकायत दर्ज कराई। कानपुर के स्वरूप नगर इलाके में संपत्ति के विवाद के चलते 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई। पीड़ित ने हिस्ट्री शीटर के साथ मिलकर दुकान कब्जाने का आरोप लगाया। प्रयागराज में आपदा प्रबंधन को लेकर एनडीआरएफ की टीम ने सिविल डिफेंस के साथ मिलकर चंद्रशेखर आजाद पार्क में मॉक ड्रिल किया। हापुड़ पुलिस ने चेकिंग के दौरान पिलखुआ में एक गाड़ी से 34 लाख रुपए से ज्यादा की बरामदगी की। गाड़ी उत्तराखंड के नंबर की थी। कैश जब्त कर लिया गया है। शामली पुलिस ने शातिर गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके पास 51 किलो गांजा बरामद किया गया। साथ ही एक कार को भी जब्त किया गया। उन्नाव में तंत्र मंत्र के आड़ में नकली नोटों का कारोबार कर रहे ढोंगे बाबा और उसके एक साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही 1 लाख की फर्जी करेंसी भी बरामद की है। मथुरा के माठ इलाके में एक निजी बस में बाइक को रौंद दिया। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हो गया है। मऊ में बीजेपी के पिछड़ा मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने पंजाब सरकार का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। हापुड़ के बचलौता गांव में चोरों ने रिटायर्ड सीओ के घर पर हाथ साफ किया और लाखों की नकदी और ज्वेलरी लेकर चंपत हो गए। बस्ती के गौर इलाके में 25,000 के नामी बदमाश राशिद और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लग गई। महाराजगंज में 2 अलग अलग इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गाजीपुर के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश के साथ ओले गिरने से ठंड बढ़ गई है और फसलों को भी नुकसान हुआ है। देवरिया में मूसलाधार बारिश से ठंड और गलन बढ़ गई है। भारी बारिश के साथ जमकर ओलावृष्टि हुई है, जिसे लोगों ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया। सुधरने लगे हैं कजाकिस्तान के हालात। करीब 1 हफ्ते की हिंसा के बाद पटरी पर लौटने लगी है जिंदगी। रूस के वेरोनिस में एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। 12 साल की एक बच्ची अपने मुक्कों से पेड़ को धराशायी करती नजर आई। बिहार में भारत में चीन वियतनाम का नववर्ष समारोह। दीप जलाकर कोरोना से मुक्ति के लिए प्रार्थना की गई। गुजरात के सूरत में पतंगबाजी पर लगा कोरोना ग्रहण। पतंग बाजार की रौनक हुई गायब। व्यापारियों को हो रहा है नुकसान।
संभल में बढ़ी स्ट्रॉबेरी की मांग, संभल के किसान हो रहे हैं मालामाल, कई जगहों से बढ़ी डिमांड। दिल्ली में पुलिस वालों के लिए बनाया गया खास कोविड केयर सेंटर, पुलिस वालों के बीच संक्रमण बढ़ने के बाद उठाया गया कदम। महाराष्ट्र के ठाणे में नाले में गिरे भैंस का चलाया गया रेस्क्यू, बड़ी मशक्कत के बाद भैंस को बाहर निकाला जा सका। गुजरात के सोमनाथ में ट्रैक्टर ट्रॉली से स्कूल बस की टक्कर, बाल बाल बचे स्कूली बच्चे, सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड की घटना। भोपाल में फल वालों पर फूटा महिला प्रोफेसर का गुस्सा, ठेले की टक्कर से नाराज होकर फेंकने लगी फल, वीडियो फायरल। गोविंदा का लेटेस्ट सॉन्ग हेलो रिलीज, फैंस ने कमेंट कर लिखा, सर ये 2022 है, 1990 में। रिया चक्रवर्ती गर्ल गैंग के साथ आई नजर, बोली खुशियों से भरे दिन फिर लौटे, इंस्टाग्राम पर शेयर की शानदार पिक। पुष्पा की एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना बॉलीवुड में धूम मचाने को है तैयार, जल्द मिशन मजनू और गुड बॉय में आएंगी नजर। धर्मेंद्र ने लगाई कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज, वीडियो शेयर कर बोले दर्द भी नहीं हुआ। निया शर्मा ने रिक्शे वालों के साथ फूक ली गाने पर किया जोरदार डांस, वीडियो हो रहा वायरल, फैंस ने जमकर तारीफ की। शाहजहां गिल ने डब्बू रत्नानी के लिए कराया ग्लैमरस फोटोशूट, सोशल साइट पर शेयर की पिक, फैंस ने जमकर तारीफ की। सुभाष घई की फिल्म 36 फार्म हाउस ट्रेलर रिलीज, हंसने पर मजबूर कर देगी कॉमिक मर्डर मिस्ट्री, कई स्टार नजर आएंगे। नूरा फतेही के ग्लैमरस लुक ने इंटरनेट पर मचाया हंगामा, टाइगर प्रिंट बॉडी कॉन्टेस्ट में शेयर की सिजलिंग फोटो की थी शेयर। काली साड़ी में समुद्र किनारे पहुंची प्रिया प्रकाश वारियर, वीडियो में लहरों से यूं खेलती नजर आई। सुजैन खान हुई कोरोना संक्रमित, इंस्टाग्राम पर शेयर की जानकारी, लोगों को अपना ख्याल रखने की सलाह दी। उर्वशी रौतेला ने पूल किनारे किया झूमकर डांस, वीडियो देख फैंस बोले वंस मोर प्लीज।